इजराइल हमास की लड़ाई वो मानवीय आपदा लेकर आई है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर वो दृश्य देख लें तो आपकी रूह कांप उठे, दिल रोने लगे। आपको बता दें कि गाजा के अल नस्र अस्पताल के आईसीयू में नवजात बच्चों के शव सड़ी गली हालत में मिले हैं। गाजा के एक रिपोर्टर ने अस्पताल का वीडियो बनाया है जिसमें दिख रहा है कि अस्पताल में नवजात बच्चों के शव अभी भी आईसीयू के बेड पर लाइफ सेविंग इक्विपमेंट से जुड़े हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वीडियो में 4 नवजातों के शव दिख रहे हैं, कुछ तो कंकाल में बदल चुके हैं। आपको बता दें कि नवंबर की शुरुआत में इजराइल और हमास के बीच गाजा के अस्पतालों में लड़ाई लड़ी गई। इजराइल का आरोप था कि इन अस्पतालों में हमास के आतंकियों ने अपने ठिकाने बनाए हुए हैं। इजराइल ने हमले से पहले अस्पताल खाली करने का निर्देश दिया था, जिसके चलते अस्पताल का स्टाफ जल्दबाजी में यहां से निकल गया और माना जा रहा है कि इसी दौरान कई नवजात बच्चों को अस्पताल में ही छोड़ दिया गया, जिनकी बाद में मौत हो गई। हम आपको इनकी तस्वीर भी नहीं दिखा सकते। अस्पताल के एक डॉक्टर ने बताया कि अस्पताल खाली करने से पहले ही 2 नवजात बच्चों की मौत हो गई थी, जबकि अन्य बच्चे जीवित थे, लेकिन बाद में देखभाल नहीं मिलने के चलते उनकी मौत हो गई। अस्पताल के पीडियाट्रिक विभाग के प्रमुख डॉक्टर मुस्तफा अल कहलौत का कहना है कि 9 नवंबर को अस्पताल के आईसीयू की ऑक्सीजन सप्लाई काट दी गई थी। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, रेड क्रॉस आदि से भी सप्लाई फिर से शुरू करने की अपील की गई थी, बावजूद इसके सप्लाई नहीं मिली। युद्ध के चलते अस्पताल में एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाई। साथ ही अस्पताल के स्टाफ को भी जल्दबाजी में परिसर खाली करने का आदेश दे दिया गया। वहीं इजरायली सेना ने नवजात बच्चों की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है, कहा कि उन पर लगे आरोप बेबुनियाद और फर्जी हैं। इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक युद्ध के थमने का कोई संकेत नजर नहीं आ रहा। नवंबर के आखिर में इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम को लेकर सहमति बनी। हालांकि इस युद्ध विराम के खत्म होते ही एक बार फिर गाजा पट्टी पर इजरायली लड़ाकू विमान बम गिराने लगे। गाजा पट्टी में मौजूद लगभग हर प्रमुख इमारत धाराशायी हो चुकी है। गाजा में बमबारी रोकने के लिए प्रस्ताव भी लाया गया है, जो पास नहीं हो पाया। इसका मतलब साफ है कि अभी गाजा के आसमान में बम बरसते रहेंगे और मासूम लोगों को जान गंवानी पड़ेगी। संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अधिकारियों का कहना है कि गाजा में अफरा तफरी और परेशानी भरा माहौल है। फलस्तीनी लोग सड़कों पर भूखमरी की हालत में इधर उधर भटक रहे हैं, खुद को हमलों से बचा रहे हैं। आपको बता दें कि मानवीय युद्ध विराम को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो प्रस्ताव लाया गया था वो भी गिर गया है। अमेरिका ने इस पर वीटो लगा दिया। दरअसल इस प्रस्ताव पर 13 देशों ने सहमति जताई थी कि गाजा में युद्ध विराम होना चाहिए, मानवीय संकट को देखते हुए। ब्रिटेन इस वोटिंग से दूर रहा, जबकि अमेरिका ने तो वीटो ही लगा दिया। इस प्रस्ताव को संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से पेश किया गया था। यूएन में पेश किए गए प्रस्ताव में तत्काल मानवीय युद्ध विराम की बात कही गई थी, लेकिन अब ये संभव नहीं है। दुनिया भर के देश चाहते हैं कि गाजा में मानवीय त्रासदी अब रुक जाए। महिलाओं, छोटे बच्चों और बुजुर्गों के साथ जो त्रासदी हो रही है उस पर फौरन विराम लगे, लेकिन दोनों पक्षों में से कोई भी न झुकने को तैयार है न मानने को तैयार। हमास के लड़ाके भी कई फ्रंट्स पर लगातार लड़ रहे हैं, जबकि इजराइल ने तो कई मोर्चों पर अपना झंडा भी फहरा दिया है। गाजा का क्या होगा ये सोचकर भी दुनिया की रूह कांप उठ रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।